रजत संचालक बन करके संचालन तो प्रॉपर्ली कर ही नहीं पाए। एंड का डिसीजन उनका बिल्कुल फेयर था, पर वो कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि वो दो तरफ डिवाइडेड थे। अगर वो ईडन को नहीं देते हैं तो ईडन उनकी टीम का साथ छोड़ देगी। आज भी आप देख रहे होंगे सारा वाले कॉन्वर्सेशन में सारा बहुत फ्रस्ट्रेट है, परेशान है। एक बार फिर रजत ने कोशिश की सब लोग साथ में बैठे, क्या पता प्यार मोहब्बत से मेरी ये टीम बनी रहे, आरडी एंजल्स, क्या पता बना रहे ये ग्रुप। मगर वो बिखरता टूटता बसा हमें क्लियरली दिख ही गया कि वो बनने की कोशिश हो नहीं पा रही है। शायद मुझे ऐसा लगता है हमें धोखा दिया जा रहा हो, पर चाहत से भी रजत इसीलिए बात नहीं कर पा रहा हो बिकॉज इन एंजल्स के साथ में शायद चाहत की पट्टी ही नहीं है। पटने की कोशिश की गई, बैठने की कोशिश की गई, पर चाहत की पट्टी ही नहीं। सो यहां पर ईशा के पास ऑप्शन ही नहीं था कोई और। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती चुमको उसने नॉमिनेट भी किया, आपको पता होगा, कंपटीशन बोल करके। शिल्पा जी को भी किया है कंपटीशन बोल करके। ईशा चाहती बिल्कुल भी नहीं होगी। अविनाश करण को बिल्कुल भी नहीं चाहता है, आप जानते हो। आज के कॉन्वर्सेशन भी देखा होगा, जब ये डैश पे बैठ के, मतलब वैसे तो घोड़े पे, पर मैं डैश बोल रहा हूं जैसे आप कुछ और समझो। घोड़े पे बैठ के करण और अविनाश जब बात कर रहे थे तब भी उसने कहा था कि हम लोग दोनों जन, ईशा को बोला था हम लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं, वो देखता है मुझे गलत साबित कर दे, मैं देखता हूं उसे गलत साबित कर दे। ये फोकट की फ्रेंडशिप जो अविनाश और करण और अविनाश जो आपस में सोच रहे हैं कि हम निभा रहे हैं या हम एक दूसरे की ले रहे हैं, बेसिकली ये लोग हमको कंटेंट दे रहे हैं जिसमें ये दोनों के दोनों लोग ही गधे दिख रहे हैं। क्योंकि कभी करण जीत जाता है, कभी अविनाश जीत जाता है, कभी अविनाश जीतता है, कभी करण जीतता है। इस कॉन्वर्सेशन का कोई मतलब तो निकलता नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काउंटर्स करके गलत साबित करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। लगभग मैं जहां से देखता हूं वहां से करण काउंटर क्वेश्चंस कर रहा होता है और अविनाश इसके अंदर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं मैं भाई जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है। पब्लिक को एक नैरेटिव दे रहे होते हैं कि करण जो सेट करना चाह रहा है मैं वैसा नहीं हूं, मैं तो उससे बिल्कुल अलग हूं। सो बेसिकली इन सब कहानियों के बीच में दिग्विजय फंस जाता है। अब दिग्विजय यहां पर टास्क खेलना चाहता है, राइट। दिग्विजय को अपना टास्क करना है। वो कपड़ों के अंदर अगर हाथ डालता है तो कपड़ों के अंदर हाथ डालने पे कपड़ों में हाथ डाल नहीं सकते, रजत मना करता है। अब वो कपड़ों में हाथ नहीं डालता है तो वो टास्क में इन्वॉल्व नहीं होता है। अब उसकी गुडविल कोई करणवीर, विवियन या बाकी के जितने भी घर वाले हैं, जितनी बड़ी तो बिग बॉस ने बना नहीं रखी है कि वो बेचारा इन्वॉल्व ना हो, कुछ करे भी ना, कोने में बैठ करके हंसी ठट्टा करे तो भी उसको वैल्यू दी जाएगी। नहीं, उसको तो कुछ करना ही पड़ेगा। डू और डाई के अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है। बिग बॉस ने उसकी ले रखी है, घर वालों ने उसकी ले रखी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बेचारा टास्क के अंदर अपनी 100% देने की कोशिश कर रहा है। अब वो जैसे ही कोशिश करता है, या तो सामने वाले हाथ पैर चलाते हैं, या वो चलाता है, या उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, वो कहीं ना कहीं से गिर के फंसी जाता है। अब वो कपड़ों में, पहली बात, अगर विवियन केले डाल रहा है तो क्यों नहीं दिग्विजय कपड़ों के अंदर से केले निकालेगा? भाई अगर आपको छुपाने की जगह टोकरी मिली, टोकरी की जगह आपने अंदर डाल दिए, पहली बात तो मेकर्स को ही कह देना चाहिए था भाई अंदर मत डालो। चलो अगर अंदर डालना अलाउ भी है, अगर मेकर्स ने नहीं भी बोला कि वो अलाउ भी मान लेते हैं, तो भैया केले निकालने के लिए हाथ तो अंदर डालेगा। हाथ अंदर डालेगा तो उसको संचालक भी रोक लेगा और यहां से विवियन भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा, ईशा भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगी, अविनाश भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा। तो दिग्विजय खेल के भी खेल नहीं सकता, पर नहीं खेले तो खेला नहीं, और खेले तो खेल सकता ही नहीं। तो वो तो फंसा हुआ था। इस बीच उसका जो फ्रस्ट्रेशन निकल के बाहर आया, वो दिग्विजय से जिस तरह वो रजत से जिस तरह लड़ रहा था, रजत से जिस तरह धक्का मुक्की या रजत को गंदे गंदे वर्ड्स बोल रहा था, उसमें दिग्विजय 100% गलत था। एंड आई वांट टू अप्रिशिएट रजत दलाल कि वो अपने ऊपर पूरा पेशेंस रखे हुए, पूरे सब्र के साथ में पूरी सिचुएशन को डील कर रहा था। दिग्विजय ने पूरी कोशिश की बात कहीं और चली जाए, बहुत बिगड़ जाए, बहुत खराब हो जाए, जहां से रजत दलाल कोई गलती कर गुजरे, मगर रजत ने की नहीं, क्योंकि रजत ऑलरेडी ये समझ रहा था कि फ्रस्ट्रेटेड नोट पर आ कहां से रहा है, ये परेशान है, क्योंकि सत्ता तो रजत दलाल के हाथ में थी। अब दिग्विजय पे ही वो सत्ता बनती हुई दिखी, ईडन को बोलने की हिम्मत रजत की हुई नहीं। ना यहां पर रजत की हिम्मत ये हुई कि जब मैं अविनाश को सपोर्ट कर रहा हूं बैलेंस बनाने के लिए, तो तुम भी बैलेंस बना लो। तो कम से कम मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं, अप्रिशिएट टू रजत दलाल फॉर हिज पेशेंस, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर यहां से रजत दलाल को सबके साथ बना के रखनी है। यहां से करणवीर को गेम खेलते हुए भी खुद के लिए नहीं खेलना है, हालांकि उसके लिए गेम था ही नहीं, वो चुम के लिए खेल रहा था, मगर वो हाथ नहीं डाल पा रहा था क्योंकि उसको संचालक डालने नहीं देता। वो ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में विवियन को ले जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि विवियन करने नहीं देता। विवियन कभी बोलता है कि मैं साथ देने वाला था, मैं तो सारी केले चुम को दे देता, मगर वो देना नहीं चाहता था। बाथरूम एरिया में उसने कहा था, बाद में उसने अपने स्टेटमेंट चेंज किए कि मैं नहीं देना चाहता था। बेसिकली यहां पर विवियन भी बनना चाहता था, मगर नहीं बन सकता था, बन नहीं पा रहा था,
केले की काउंटिंग कम थी। रजत को भी ईशा और विवियन मिलके काउंटर कर रहे हैं कि तूने बनने क्यों नहीं दिया, तेरे पास मौका था, तूने डिस्क्वालीफाई कर लिया था रजत को, तो तू हमको बनने देता। लेकिन सामने बोल रहे हैं हम तुमको सपोर्ट करना चाहते थे। करण को विवियन भी कह रहा है। सब के सब दोगले, किसी में भी ये हिम्मत नहीं। यहां पर देखो करण के पास ऑप्शन था ही नहीं। करण अगर चाहता तो भी नहीं बन पाता, वो बैठ जाता अपनी टोकरी संभालने के लिए, उसके लिए कोई लाता नहीं, क्योंकि सारे घर से करण का लफड़ा है। करण को तो बिग बॉस ही नहीं बनाना चाहते थे। करण ने भी उतनी हाथापाई, उतना घुसा घुसाई, उतना तोड़ फोड़ गंदगी नहीं मचाई। करण को भी मचा लेनी चाहिए थी, क्योंकि भैया एक टास्क है। कौन होता है विवियन यहाँ पर बोलने वाला कि नहीं डालने दूंगा हाथ या नहीं पकड़ने दूंगा? पकड़ लो, फाड़ दो, कर दो। लेकिन नहीं कर सकते थे, क्योंकि रजत दलाल डिस्क्वालीफाई कर देता। तो यहां पर बहुत क्लियर था, टाइम पास करो, फोकट में खेलो, खेलने से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे करने धरने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि कहीं पर भी विवियन छुपा ले, कहीं पर भी ईशा रख ले, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रजत दलाल की कॉल फाइनल थी और वो तो कह रहा था मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। बिग बॉस भी नहीं चाहते करण की टीम पिकअप करे, यहां पर अंदर बैठे हुए रजत दलाल भी नहीं चाहते थे करे। लेकिन अब इस सारी कहानी में श्रुतिका बन गई।